नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। गौतम कुमार पोद्दार के फेसबुक अकाउंट पर दिनांक 22 जून 2021 के एक पोस्ट पर आज दिनांक 17 जुलाई 2021 को नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा माननीय विधायक परबत्ता डॉक्टर संजीव कुमार को धमकी दी गई कि कल तक उनको गोली मार दी जाएगी। खगड़िया जिले में जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसे देखते हुए पोस्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नीतीश कुमार को अविलंब गिरफ्तार करे और जांच करे। ये पता लगाए कि इस धमकी के पीछे नीतीश कुमार के साथ और कौन कौन व्यक्ति है, उन्हें भी अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जी, ये बात सही है कि आज सुबह हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं गौतम पोद्दार, सोशल मीडिया फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसपे एक कमेंट किए, एक नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने कमेंट किया कि डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक को कल गोली मार दी जाएगी। ये बहुत दुखद घटना है। ये सुशासन की सरकार है, उनको अभी तक पता नहीं है अपराधियों को कि उनके साथ क्या होगा। इस संबंध में श्री गौतम कुमार ने परबत्ता थाना में आवेदन दे दिया है प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। इसकी सूचना मैं खुद थाना प्रभारी को दे दिया हूं। डीजीपी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। हमारे पीए द्वारा एसपी को भी सूचना दे दी गई है इसकी, एसपी खगड़िया को। अभी एसपी खगड़िया का काम है उसके बारे में पता करें कि अपराधी कौन है और उसमें संलिप्त इस घटने में जितने भी लोग हैं, इस घटना में अपराधी चरित्र के लोग, उनका पता करें और अविलंब उसकी गिरफ्तारी कर हमें सूचित करें और इस पे कार्रवाई होना अति आवश्यक है, नहीं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। पहले भी हम पे जो अटैक हुआ था, चुनाव में हमला हुआ था, वो भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो यही कारण है, हमें लगता है कि अपराधियों का मनोबल खगड़िया में बढ़ा हुआ है, इसलिए वो बार बार ऐसी घटना करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि सुशासन की सरकार में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस संबंध में मैं फिर से दोबारा डीजीपी से भी बात करूंगा। नगर पालिका परिषद पोरसा में 8 लोगों की नियुक्ति को लेकर सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। जानकारी देने में नगर पालिका के अधिकारी मना कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत नगरीय प्रशासन भोपाल, चंबल कमिश्नर, कलेक्टर एवं एसडीएम अंबा को दी गई है, जिस पर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने नगर पालिका में पहुंचकर छानबीन कर जानकारी मांगी, लेकिन इस टीम को भी नपा अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। जानकारी में आई है और एसडीएम ने इसकी जाँच प्रारंभ की थी और एसडीएम ने अवगत कराया मुझे खुद कि उसमें सीएमओ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी है, अगर हमारे पास आ जाती है तो हम उसकी अपने स्तर से यहाँ से जांच कराएंगे और कमी पाई जाती है तो डेफिनेटली सीएमओ पर कार्रवाई करेंगे। सर, सीएमओ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण आ रहे हैं? अब ये मैं अभी नहीं कह सकता, मैं ये जाँच के बाद ही बता पाएंगे। जोधपुर में जिद भरी आशा की कहानी। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली निगम कर्मचारी आशा कंडारा का चयन आरएएस 2018 में हुआ है। 8 साल पहले पति से अनबन के बाद 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते हुए आशा ने पहले ग्रेजुएशन की, अब आरएएस क्लियर किया। परीक्षा के 12 दिन बाद ही उसकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर हुई थी। हालांकि नतीजों के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर झाड़ू लगाया पर हिम्मत नहीं हारी। आरएएस में चयनित होने के बाद वो बहुत ही खुश है। उसने बताया कि उसने ठान लिया था कि अफसर बनने के लिए कठिन परिश्रम भी क्यों न करना पड़े। उसने बताया कि परीक्षा देने के बाद उसे भरोसा था कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। नोटिफिकेशन का बताऊँ? एक्चुअली मैंने 2018 में नोटिफिकेशन आया था आरएएस का 2018 का, तो मैंने उस टाइम फॉर्म फिल किया। मेरा 2018 5 अगस्त को मेरा प्री का एग्ज़ाम था। अक्टूबर में रिज़ल्ट आया 23 अक्टूबर, वो मैंने क्लियर किया, पास हो गई। देन फिर मैंने मेंस की तैयारी की आगे।
मेंस की तैयारी की। 25-26 जून को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 2019 में, और 2019 में ही 7 जुलाई को मेरे को यहाँ निगम में नियुक्ति मिली थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि जॉब को इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी 6 से 2 मेरा जॉब था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है, खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत संघर्षपूर्ण जर्नी रही है आपके लोगों को जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आप लोग कमज़ोर होते हो, जो आपका बुरा वक्त होता है उसे अपना पाथ बना के चले। जो लोग कंकर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठे करें, उनसे अपना उसका ब्रीज बनाए और उस ब्रीज पे चढ़ के आप आगे ज़रूर निकलेंगे। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो सर बताया ना मैंने कि लोगों के तानों से मिली, लोगों के तानों से मिली है मुझे इंस्पिरेशन तो। क्योंकि बोलते हैं कि आप कलेक्टर कब बनोगे, ये कलेक्टर हो क्या, तोप हो क्या, ये हो क्या, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसी के लिए हो, यही करो। तो कोई चीज़ किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं होती है कि आपके लिए ये फिक्स है कि आप यही कर सकते हो। इंसान है, पढ़ सकता है, मेहनत करेगा तो उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। परिवार में कैसे सपोर्ट रहा आपको? सॉरी, परिवार में माता पिता? फैमिली से तो फैमिली का ही सपोर्ट है, फैमिली ही स्ट्रेंथ थी। क्योंकि जब कोई नहीं था वहाँ पे भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, बच्चे हैं, सब परिवार फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पापा खुद एजुकेटेड है तो वो एक एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं, तो उन लोगों ने हमें हमेशा पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। वो खुद एक FCI के अंदर अकाउंटेंट ऑफिसर थे, रिटायर्ड हैं वो अभी, तो वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि आपको जो भी वक्त मिले आप उसका यूटिलाइज़ करो। तो मुझे भी वक्त मिला, मैंने उसका यूज़ किया और मेहनत की और बस सफल हो गई। अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? क्या आगे वही सर्विस में रहते हुए क्या किस तरह का टारगेट है, किस चीज़ में सुधार? टारगेट तो सर वही है, प्रशासनिक सेवा अगर चूज़ की है तो समाज की सेवा के लिए ही चूज़ की है। जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जैसी बहनें हैं और भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, मेरी सबसे एक ही यही गुजारिश है कि बस पढ़ाई नहीं रुके, पढ़ाई करें। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी जगह है जो आपको मुकाम दिला सकती है। बच्चों का किस तरह सपोर्ट है? बच्चों का भी है, बच्चे भी फेवर सपोर्ट करते हैं ना कि नहीं, कहीं ना कहीं होता है कि इंसान फेडअप हो जाता है कि नहीं उसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते। काफ़ी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट भी करते हैं, नहीं कर सकते, इसके लिए ये करना पड़ता है, आपके पास ये है क्या, वो है क्या, तो वो सपोर्ट करते हैं ना। कोई नहीं, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, आपका ज़रूर होगा, आपका ज़रूर होगा। आप बस मेहनत करो अपनी, तो मेहनत की और बस इसका श्रेय किसको देना चाहिए? अपनी फैमिली को। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नगर निगम उत्तर से जो हमारे यहाँ एक कर्मचारी थी वो आज RAS की परीक्षा में पास हुई हैं और RAS अधिकारी बनेगी आगे जाके। मैं आशा कंडारा जी को बहुत बहुत बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा कार्य करेंगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने थोड़े दिन पहले ही सफाई कर्मचारियों का फिक्सेशन किया और जैसा कि मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि सफाई भर्ती परीक्षा के साथ साथ इन्होंने RAS की परीक्षा भी दी थी, लेकिन संयोगवश उसका रिज़ल्ट देरी से आया और पहले यहाँ ये चयनित हो गई उसमें, और पिछले 2-3 साल से ये यहाँ कार्य कर रही थी और बड़ी ईमानदारी से ये यहाँ कार्य कर रही थी। और ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये RAS में चयन इनका हो गया है तो आने वाले समय में भी ये अपने कार्य बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता से करेंगी। जो इनका जीवन रहा और जिस संघर्ष, लगन और मेहनत से ये आगे बढ़ी है और जिन विषम परिस्थितियों में इन्होंने ये तय किया कि एक अफसर बनकर दिखाएंगी, ये इनके हौसले की मैं बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसा ही हौसला ये आगे बढ़ाए रखेगी और अपने समाज का, अपने परिवार का ऐसे ही नाम रोशन करेगी और अपने समाज में और परिवार में एक प्रेरणा स्रोत बनकर आगे बढ़ेंगी। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि ये भविष्य में अफसर बनकर नगर निगम उत्तर में अधिकारी बनकर आए। धन्यवाद। खरसिया विधायक एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने आज लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए साइंस मॉडल व प्रोजेक्ट तथा आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क का अवलोकन किया। बच्चों के विषय से जुड़े सवाल पूछे। बच्चों ने तैयार किए मॉडल और प्रोजेक्ट के बारे में सवालों के जवाब दिए, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने उन्हें शाबाशी दी।
निरंतर साल दर साल चलता रहता है। आपका अमूल्य समय इस कार्यक्रम को मिले, इसके लिए मेरा शिक्षा विभाग आपका आभारी है। और यही है कि जो निरस्ता एक आ गई है उसमें थोड़ा सा बच्चों के बीच में फिर से एक्टिविटी चालू किया जाए, उसमें अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से उनके द्वारा काम कराया जाए। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। और साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ में है अब ब्लॉक स्तर पर पहुंचा है। अभी खरसिया ब्लॉक में पहला स्कूल बना है, तो उसके भी बारे में हम भिंड पुलिस की कार्यवाही में असामाजिक तत्वों के साथ महिला पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये मामला मध्य प्रदेश के भिंड जिले का है, जहां देहात थाना अंतर्गत यदुनाथ नगर गली नंबर 2 में रहने वाली एक पत्रकार महिला के घर छापा पड़ा। महिला के घर से 25 प्रेस आईडी कार्ड, 20 सरकारी दफ्तर की सीलें और एक पिस्टल, 14 इंसासिक जिंदा राउंड सहित गिरफ्तार महिला का नाम कुसुम भदौरिया बताया गया है। आज हमें मुखबिर की लिखित सूचना मिली थी कि यदुनाथ नगर जो कि थाना देहात का क्षेत्र है, वहाँ पर एक महिला जिसका नाम कुसुम भदौरिया है, वो बहुत सालों से अवैध हथियारों की का बेचना, उसकी बिक्री का व्यापार कर रही है। जिसकी तस्दीक के लिए हम वहाँ गए थे और हमने उसके घर की तलाशी ली, तो वहाँ पर हमें 1 दर्जन भर के 5.56 इंसास के जिंदा कारतूस हमें बरामद हुए। एक पिस्टल हमें मिली है जो कि ना तो देसी है ना ही पूरी तरह से विदेशी है, वो हाइब्रिड टाइप की एक पिस्टल है, तो वो हमें मिली है। कुछ हमें आइडेंटिटी कार्ड्स मिले हैं जो कि 20-25 हैं कम से कम, तो उसको हम देखेंगे कि वो आइडेंटिटी कार्ड्स किस किसके हैं। साथ में हमें बहुत से कार्यालय के जो कि शासकीय कार्यालय के, जैसे कि SDM कार्यालय हुआ, तहसीलदार कार्यालय हुआ, कुछ सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सील हमें मिले हैं। तो इसकी तस्दीक करेंगे हम कि ये कहाँ किस वेंडर से इसने ये बनवाए और ये इतने सारे सील इसके पास क्या कर रहे थे, तो पूरी जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रथम दृष्टया ये सरकारी जो भी कर्मचारियों के बारे में आपको पता चला है, तो इनसे कोई उनका कनेक्शन अभी पाया गया क्या? नहीं, अभी ऐसे कुछ शिकायत नहीं मिली है कि इस टाइप के जो सील, जैसे SDM कार्यालय के सील इसके पास मिले हैं, तो वो क्यों इसके पास मिले हैं, इससे पूछताछ करके ही हम पूरा खुलासा कर पाएंगे। कौन से क्षेत्र के कार्यालयों के सील वगैरह प्राप्त हुए हैं, ये कुछ जानकारी है क्या? ये टप्पा भिंड, तहसील भिंड के ही सील हैं सारे शासकीय कार्यालय में। कुछ स्कूल्स के हैं, जैसे DAV स्कूल के प्रधानाध्यापक के सील मिले हैं, कुछ शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक के सील मिले हैं। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अब हम इसके ऊपर फिलहाल तो हमें ये कारतूस और पिस्टल बरामद हुई है, तो पूरी जिनके कारतूस मिले उन पे उनके हथियार भी बरामद किए गए क्या? नहीं, जो पिस्टल हमें मिली है उसके घर से, उसकी जो जिंदा राउंड है वो कहाँ पर है, उससे हम पूछताछ करेंगे, वो हमें नहीं मिले हैं। इंसास की जिंदा कारतूस हमें उसके घर से बरामद हुए हैं, जो कि गैर कानूनी है। महिला आरोपी के अलावा और भी कोई मिला है? नहीं, महिला अपने घर में अकेली थी और हमें ऐसी सूचना भी थी कि वो फिलहाल अकेली है, तो हम लोग गए और हमने बाकायदा वहाँ की छानबीन करी, तलाशी करी और हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुई वहाँ। पुलिस पहुँचती कैसे अपराधी तक? पुलिस माधोगढ़ में तहसील दिवस के आयोजन में 23 शिकायतें आई, 5 का मौके पर निस्तारण हुआ। कोरोना काल के उपरांत मंगलवार की वजह से शनिवार को तहसील दिवस आयोजित हुआ। जानकारी के अभाव में फरियादियों की संख्या कम रही। माधोगढ़ शासन के दिशा निर्देश के चलते मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस को अब शनिवार का दिन दिया गया है। सर 4 माह बाद तहसील दिवस मनाया जा रहा है, कितनी शिकायतें आई सर और कितने निस्तारण हुए हैं? आज जो संपूर्ण समाधान दिवस है उसमें 23 प्रार्थना पत्र आए हैं, इसमें 5 का निस्तारण कर दिया गया। सर कुछ आला अधिकारियों की शिकायतें मिली हैं, देखा गया है शिकायतें दी गई पैमाइश को लेकर लेखपाल को, तो क्या कहेंगे इस संदर्भ में? पैमाइश जो होगा नपवाया जाएगा, दिलवाया जाएगा, प्रकृति पैमाइश संबंधित समस्या का समाधान कराया जाएगा। ठीक, क्या कह रहे हैं? अधीनस्थों को क्या निर्देश दिए गए सर? आज वही कि अपना कार्य अच्छी तरह से कराएं, पैमाइश संबंधी जो स्टाफ है या जो भी हमारे उपस्थित अधिकारी हैं वो संदर्भों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक करें, समय से अपना संदर्भों का निस्तारण करें। जनपद सिद्धार्थनगर में इन दिनों लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म सा होता जा रहा है। जनपद के इटावा थाना क्षेत्र के अकोलिया गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग चोटिल हो गए। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुनिया में इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ढलई
और परसों से थोड़ा ज़मीन का विवाद चल रहा था और इसे पुराना प्रधानी का रेंजेस था, जो कि जो भूतपूर्व प्रधान थे वो हार गए मौके पे। दूसरा प्रधान है तो वो उसके विपक्ष में अपना इन्हें रंजिश था, तो वो मौके पे जो आबादी का ज़मीन था ढलई अपना वो उस पर कब्जा थे, उनका फाउंडेशन सब कुछ था और उसके बगल में परसों का भी अपना दीवार भी खड़ा था। तो उस फाउंडेशन के अंदर एक आम का पेड़ था, वो सूखा हुआ था, वो गिर गया था, उसको काट करके ला रहे थे। उसी के दौरान लाते वक्त में ये लोग अपना दो हाथा बाएँ किए, बातचीत किए। बाद में मैं सोचा, मैंने जा रहा था गुटखा खाने के लिए, तो मैं सुना आवाज़, तो जा करके कि कैसे झगड़ा हो रहा है। तब तक उस बीच में मैं देख रहा हूँ कि शाहिद प्रधान के भाई चिनकू वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आए बीच में, तो मैं वो कुल्हाड़ी पकड़ने के चक्कर में मैं उसको पकड़ रहा था कि किसी दूसरे को भी ना लगे। बस जब तक मैं उसको पकड़ा, जब तक परसों जो है ना किसी लाठी था कि राड था, उससे मेरे ऊपर सीधा वार कर दी। मेरे सर पे भी लगा, कान पे भी लगा और हाथ में भी लगा। उसके बाद में फिर एक राड से ढलई के लड़का, जवाहिर का लड़का सुनील, उसे राड से किसे वार कर दी, उसका पैर सीधा टूट गया। और मेरा भतीजा मुकेश कुमार, उसके ऊपर भी, यानी जो भी अपने खानदान के जो भी पहुँचते गए सीधा उसके ऊपर हमला बोलते गए। अगर हम लोगों को ये मालूम होता कि झगड़ा होता तो हम लोग भी कुछ हाथ में लेके जाते, लेकिन हम लोग निहत्थे थे। काफ़ी घर से फ़ोन आया कि घर पे झगड़ा हुआ है और शाहिद अली हैं, शकील हैं, अकबर हैं और श्याम सुंदर हैं, चंद्रिका हैं और रामफेर हैं, समुझ हैं और एक राजू करके हैं। ये पुराने झगड़ा को ज़मीन को विवाद लेके हुआ है, जिसमें से काफ़ी भाई लोग को ज़्यादा चोट आ गए हैं। एक भाई का हमारे पैर फ्रैक्चर हो गया है, सुनील है, वीरेंद्र का सर फट गया है, एक मुकेश है, उनका सर फटा है, हमारे पापा ठाकुर हैं, उनका भी सर फट गया है और हमें भी चोट आई, हमारे कान से भी हल्का ब्लड आया है। और ये सब मामला लेकर हम थाने पे गए तो HSO साहब कह रहे हैं कि ऐसा ठीक है, आप पहले मेडिकल करवाइए, उसके बाद FIR दर्ज होगा। और मुझे लग रहा है कि हमारी इससे कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, मुझे इंसाफ दिलाने की कष्ट करें और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सुबह से यहाँ वहाँ दौड़ के। SHO साहब क्या कह रहे हैं? तो साहब कह रहे हैं कि पहले आप दवा करवाइए, आपका मैंने बच्चे रिलीफ हो जाए, उसके बाद में फिर आइए, FIR दर्ज कर देंगे, जिसका नाम लेंगे उसका उसका कर देंगे। जी थाने पे गए तो फिर घर से फ़ोन आया हमारे कि घर पे भी झगड़ा हो रहा है, घर की महिलाएं हैं, सिर्फ हमारे घर कोई नहीं है, और जो भी बच्चे हैं और जो मुस्लिम हैं उनके तमाम लड़के हैं, जो भी घर पे ईटा पाथर का पथराव कर रहे हैं। 1-2 पुलिस भी गए हैं, लेकिन वहाँ कोई मैंने शांति का कोई माहौल नहीं दिखाई दे रहा। दोनों पक्ष के हैं, एक पक्ष में 6 और एक पक्ष में 7 लोग हैं। अभी उनका यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और मेडिकल किया जा रहा है, जिसमें से एक का हेड इंजरी था जो अभी तक मैं किया हूँ, 2 का किया हूँ। एक का हेड इंजरी था, उसको NCCT के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेफर किया हूँ, और एक का लेफ्ट लोअर लेग में कंटूजन है, में भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो उसके एक्सरे के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया हूँ। अभी इनकी कहाँ नियुक्ति थी, क्या नाम और कहाँ की रहने वाली थी, इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी? प्राथमिक विद्यालय बरकटवा में तैनात थी, प्रतिभा सिंह नाम था इनका, और ये फतेहपुर जनपद के रहने वाली थी, जैसा कि हमारे पास रिकॉर्ड है। और घटना के बारे में अभी आज टेलीफोन से ही सूचना मिली, पत्रकार के माध्यम से ही मिली कि मृत्यु हो चुकी है इनकी। बस वही हम लोग आए हैं। महुआ विधानसभा के मंडावर में कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में सेठी पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर मोदी सरकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को कम करने की मांग की गई। सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीणों इसमें शामिल हुए, महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान में सहयोग किया। केवलारी सिवनी तहसील के उगली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंडिया छपारा में विगत दिवस ईसाई मिशनरियों द्वारा एक गरीब परिवार को इलाज के नाम पर आश्वासन देते हुए तरह तरह के भय और प्रलोभन दिए गए। उन पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया, जिसके बाद उक्त हिंदू परिवार द्वारा उगली थाने में शिकायत और सामाजिक संगठन धर्म रक्षा सेना की सक्रियता के बाद पुलिस द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए।
ईसाई धर्म प्रचारक 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A 34 एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या वही बेटी मतलब मानसिक से पीड़ित है, तो मेरे घरे आए, मैंने मेरे से पूछे कि क्या हुआ है, तो मैंने बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, मेरी बच्ची को यानी मतलब बहुत इलाज करवाई, ठीक नहीं हुई, तो इन लोगों ने बोले कि आप ईसाई धर्म में जाओगे तो तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरे को प्रलोभन दिए और मैंने मतलब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे बोले उनने, तो मेरे को कुछ ऐसा समझता नहीं था ऐसा। फिर बाद में बोले कि तुम लोग इस धर्म को परिवर्तन को यीशु प्रभु को मानोगे, सभी भगवान तो बिल्कुल नहीं मनाना है, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से उन्होंने बोले कि तुम उस धर्म में जाओगे तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी, ये प्रलोभन दिए मेरे को। और फिर मेरे घर में ही आए और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले, तो मुझे आपत्ति थी, अपने धर्म को मैं मतलब वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने थाना प्रभारी में आकर के रिपोर्ट की। सूचना मिल रही थी कि उगली क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य बहुत जोरों से चल रहा है, जिसका हमने पूर्व में भी प्रशासन को सांकेतिक रूप से आगाह कर दिए थे। आज लगभग 1 बजे पांडिया छपारा में पूर्वंता बाई के यहाँ कुछ ईसाई लोग पहुँचे और उनकी बेटी का इलाज करने के बहाने धर्मांतरण की बात कह रहे थे। जैसा कि हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे सूचना मिली, साकिब टेमरे, पूनाराम चौधरी जी, मनोज हंगडाले और अन्य कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन में सूचना दी कि पूर्वंता बाई के यहाँ ईसाई लोग धर्मांतरण करने का और कुछ प्रयास कर रहे हैं। तब हम तत्काल वहाँ पहुँचे और थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी और लिखित आवेदन देके हमने कार्रवाई की मांग किए हैं। ऐसे लोगों पर हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि शोषित और पीड़ित लोगों को एक धर्म के माध्यम से प्रलोभन दे के धर्मांतरण का कार्य न किया जाए। इस कारण में हमारे उगली मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई संजय उके जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई त्र्यंबक शरण मिश्रा जी भी मौके पे पहुंचे हैं और हमने पुलिस से आग्रह किया है कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पांडिया छपारे की महिला प्रार्थिया द्वारा धर्मांतरण के विरोध में एक शिकायत की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत आपको अग्रिम कार्रवाई के संबंध में बताया जाएगा। जांजगीर चांपा ग्राम तेंदू भाटा मड़वा पावर प्लांट के समीप एक गाय जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। लोग उसे देखकर आगे अपने काम के लिए निकल जाते थे। गाय की मदद के लिए किसी ने पहल नहीं की। गौमाता जो भूख और प्यास से तड़पती रही। उसी दौरान दोपहर 1 बजे विद्युत विभाग के कर्मचारी मेंटेनेंस कार्य के लिए वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस पर पड़ी। गौमाता पर नजर जाते ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने गौमाता के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। 2 पेड़ के बीच गौमाता की गर्दन फंसी हुई थी। गौमाता को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विद्युत कर्मियों को एक पेड़ काटना पड़ा। 5 विद्युत कर्मियों की मदद से गौमाता की जान बचाई गई। प्रमोद कौर कुर्रे, मैं बिजली कर्मचारी संघ का वृत्त का अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग पे जो लाइन है 33 लाइन, उसमें पेड़ जो पड़ रहा था उसको काटते काटते हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते से गुजर रहे थे तो गैया यहाँ पे फंसी हुई थी। उसको हम लोग देखे तो अपना गाड़ी रोके हैं और हमारा पूरा टीम के द्वारा, यही सब डिवीजन चांपा के द्वारा पहले गैया को पानी पिलाए हम लोग, उसके बाद पेड़ को काट के उसको बाहर निकाला गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था देखने से कि वो गाय जो है 1-2 दिन से फंसी हुई थी पेड़ में। मैं और लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं पे कोई मुसीबत में देखें तो उसका हेल्प करना चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।